नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने कहा था कि मैं टाइम एंड वर्क का कन्वर्ट करने वाला सेशन लेकर आऊँगा और आज मैं लेकर आ गया हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ में और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। बस आपका एक छोटा सा काम होगा कि अपने घर पे जितने भी मोबाइल हैं उन सभी मोबाइलों पर इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं वो थोड़े से बढ़ जाए। क्योंकि YouTube पर अगर आपको कंसल्टेंसी रखनी है तो 1 या 1000 सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, तब मैं लाइव आकर खुद पढ़ाऊँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मैंने कहा था कि आज से मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा कन्वर्ट करने वाले। तो कन्वर्ट करने वाले जैसे 18 में 8 में और 12 बॉय मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 18 मैन और 12 बॉय मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं, और 12 मैन और 6 बॉय मिलकर इसी कार्य को, ये ऐसा नहीं है 18 मैन या 12 बॉय, 8 मैन 8 आदमी या 12 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं, तो 12 आदमी और 6 बॉय मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यह है प्रश्न आपके सामने। देखिएगा प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। पहली बात तो प्रश्न ने क्या दी है, 8 आदमी लगा दो या 12 बच्चे लगा दो। प्रश्न को ध्यान से सुनना, मैंने शुरू में थोड़ा सा गलत कहा था। 8 आदमी या 12 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं, तो 12 आदमी और 6 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 8 आदमी, एक तो 8 आदमी को लगा दो या 12 बच्चे को लगा दो। तो यहीं से हम चालू कर देते हैं। 8 आदमी 8 मैन इक्वल टू 12 बॉय, क्योंकि 8 आदमी 12 लड़के आपस में बॉय, यानी 8 मैन इक्वल टू 12 बॉय इज 16 डेज। या तो 8 आदमी या 12 बच्चे मिलकर इसे 16 दिनों में करते हैं। यहाँ से काट देंगे, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। ठीक है, ये मेन, यहाँ से बॉय को नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इस 3 को जगह पर रहने देंगे, 2 बचा हुआ है नीचे आ जाएगा। आपने अगर ये इतना सा काम कर दिया तो आपका प्रश्न आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। क्या करना है, इस चीज़ को पकड़ना है और इधर लेकर आना है। एक तो 8 आदमी या 12 बॉय, यहाँ से आप क्या कहोगे, 8 आदमी लगा दो या 12 बॉय 16 दिनों में कर रहे, तो 12 आदमी और 6 बॉय मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखिए, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि एक आदमी, और इनकी क्या आ चुकी है कार्य क्षमता, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, वहीं के वहीं 1 बॉय मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। ये क्या आ गई है बच्चों, कार्य क्षमता आ गई है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि कार्य क्षमता आ गई है। एक आदमी 3 यूनिट काम कर रहा है, वहीं एक बच्चा 2 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल वर्क अगर मुझे निकालना हो तो मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से। 8 आदमी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं, तो 8 आदमी 16 दिनों तक लग रहे हैं। इस तरह से टोटल वर्क निकलेगा। आप टोटल वर्क को और क्या कर सकते हो, 8 आदमी और प्रत्येक आदमी कितनी 3 यूनिट काम कर रहा है, इक्वल टू 16। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क या कुल कार्य। मैंने कार्य में वही बताया था, बस आपका काम है कुल कार्य को निकालना। देखो, 8 आदमी, प्रत्येक आदमी 3 यूनिट काम कर रहा है, 16 डे, तो 16 डे लगा रहा है। इसी कार्य को अब यहाँ से हम दूसरी विधि से इसमें क्या करेंगे, 12 आदमी और 6 बॉय मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे, 12 आदमी। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 12 मैन प्लस 16 बॉय। ठीक, 12 आदमी यानी मैन कितना दिया है, 3, और 6 बॉय कितना दिया हुआ है, 2। अगर 12 आदमी, हर आदमी 3 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट कर देगा, 36 यूनिट। और 6 बॉय, एक बॉय 2 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा, 12। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 48 यूनिट। अगर हर दिन 48 यूनिट काम हो, प्रत्येक दिन 48 यूनिट काम हो, तो काम इतना करवाना है। ध्यान से देखिएगा, तो कितना कार्य लगेगा, मतलब कुल समय
अगर 12 आदमी और 6 बच्चे, 12 आदमी 6 बच्चे मिलकर एक दिन में 48 मिनट काम कर रहे हैं, टोटल काम इतना है 8 × 3 × 16 डिवाइडेड अपॉन 48, ये कितना 16 × 3 = 48, 3 से 3 खत्म, टोटल कितना हुआ 8 डेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ मैंने मेन से ही निकाला है तो ज़रूरी नहीं, आप बॉय से भी निकाल सकते हो। देख लीजिए बॉय से 12 बॉय, ठीक है, टोटल वर्क को 12 बॉय को अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालो 12, और प्रत्येक बॉय कितना 2 यूनिट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो ये 12 बॉय है, 12 बॉय, तो देखो 12 और प्रत्येक बॉय कितना 2 यूनिट काम कर रहा है, और इस तरह से काम कितने दिनों तक चला है 16 दिन तक, 16 दिनों तक। अब कुल समय आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, टोटल टाइम। कुल समय कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल काम है इतना, ठीक, और रही बात समय की, तो देखो एक दिन में काम हो रहा है कितना 48, बार चौक 48, 4 बार गया, ये 2 बार कटेगा और ये कट जाएगा कितना 8 डे। तो आप यहाँ से ऐसा भी ला सकते हो कि 8 डे कैसे लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। आप देख लीजिए कि कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ध्यान से बस पढ़ते रहिएगा और लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस तरह से दे दिया जाए 10 आदमी या फिर 20 वुमेन यानी स्त्रियां, 10 आदमी या 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिनों में पूरा करती है। 10 आदमी या 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिनों में करती है, तो आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 24 आदमी, कितने आदमी 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दोगुने काम को, कितने काम को, कार्य को दोगुना कार्य को, दोगुना कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो क्या दिया है, 10 आदमी या 20 स्त्रियां किसी कार्य को 13 दिनों में करती है, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दोगुना कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सॉल्यूशन देख लो, बहुत आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल माइंड पर स्ट्रेस नहीं लेना है, समझ लेना है आप लोगों को। 10 आदमी सबसे पहले तो काम करेंगे कि टोटल वर्क को निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ पर 10 आदमी लगा दो या 20 स्त्रियां लगा दो, 13 दिनों में काम कर रही है, बस कंसल्टेशन बनाए रखना है। 10 आदमी लगा दो या 20 स्त्रियां, अगर आदमी 4 आदमी लगाए तो 10 लगाएंगे और स्त्रियां लगाएंगे तो 20 लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 10 आदमी या 20 स्त्रियां यानी 20 वुमेन, 10 आदमी 20 वुमेन के बराबर है, और दोनों मिलकर मतलब अगर 10 आदमी लगाए तो 13 दिन लगेंगे और 20 स्त्रियां लगाएंगे तो 13 दिन लगेंगे। तो यहाँ से मैं काट दूँ तो ये कट जाएगा, तो ये मेन अपॉन वुमेन को नीचे लेकर आ गया, तो ये 2/1, ठीक है, इतना सा काम करना है। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अगर कार्य क्षमता आ गई है तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क अगर 10 आदमी लगाऊं मैं तो काम कितने दिनों तक चल रहा है, 13 दिनों तक चल रहा है। मैं यहीं से टोटल वर्क को अब कैसे कर निकाल सकता हूँ, 10 आदमी और हर मेन की 2 पावर है, यानी 2 यूनिट कार्य करने की क्षमता है। कार्य कितने दिनों तक चला, 13 दिनों तक। निकाल दिया मैंने टोटल वर्क। अब मैं कहूँगा ये जो कुल कार्य है ये करवाना है 24 आदमी और 17 वुमेन से। 24 आदमी और 17 वुमेन अगर ये मिल जाए तो दोगुना कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 24 आदमी। तो देखो 24 आदमी और 17 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, क्योंकि साथ में लगाया हमने, तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ये एक दिन का निकल रहा है। आप लोग देख लीजिए 24 आदमी मेन 2 यूनिट काम कर रहे हैं, प्लस वुमेन
17 इंटू 1 इतना काम कर रहे हैं, तो ये एक दिन में इतना काम करेंगे, ठीक है। 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 प्लस 17, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 यूनिट। तो एक दिन में कार्य कितना हो रहा है 65 यूनिट। तो यहाँ पर 48 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो एक दिन में काम 65 यूनिट हो रहा है, ठीक है, समझ पाए। अब देखो उसने क्या बोला है कि इससे दोगुना कार्य, ये जो कार्य है इसका दोगुना कार्य, तो इस दोगुना कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान से समझना है, क्या दिया है 10 आदमी और 20 वुमेन मिलकर कार्य को 13 दिनों में कर रहे हैं। मैंने टोटल वर्क को निकाल लिया, 10 आदमी और 13 पुरुष, 10 आदमी 13 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो 10 आदमी, प्रत्येक आदमी 2 यूनिट काम कर रहे हैं, 13 दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है। कार्य को कैसा करना है, दो गुना करने के लिए मैंने क्या कर दिया 2 का गुना कर दिया इस कार्य को 65 दिनों में। तो देखो एक दिन में कार्य 65 यूनिट हो रहा है, 13 पंछे 65 और ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका भी आंसर 8 डेज। यानी 2 गुना कार्य को कितने दिनों में करेंगे 8 दिन में करेंगे। अगर कार्य 1 गुना करवाना हो तो इसका आधा हो जाएगा डायरेक्टली, यानी 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए कितना आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा और बहुत ही सरल शब्दों में। आप लोगों को लग रहा होगा कि इन क्वेश्चनों को तो हम पहले बहुत आसानी से कर रहे थे। तो चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जिसमें 3 लोग काम करने आएंगे और तब कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 3, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है 10 आदमी या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे यानी चिल्ड्रन मिलकर कार्य को 7 माह में पूरा करते हैं। ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या दिया है 10 आदमी या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे मिलकर कार्य को 7 माह में पूरा करते हैं। इसी कार्य को 5 में इसी कार्य को 5 में प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देख लीजिएगा सॉल्यूशन। देखो 10 आदमी 20 स्त्रियां या 40 बच्चे या की कंडीशन में दिया है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ और कैसे निकाल सकता हूँ समझ लीजिएगा। हमें सिर्फ कार्य क्षमता निकालना है, सिर्फ कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे 10 आदमी लगा दो या 20 वुमेन लगा दो या फिर 40 चिल्ड्रन लगा दो, इन सभी को लगा दो, कार्य समाप्त होगा। ये कट रहा है, काट दिया मैंने, ठीक। आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। ये 1 है, ये 2 और ये 4 है, ठीक है। ये 2 और 4 इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में जैसा आप लोग एलसीएम लेते हो तो इसका क्या कर देंगे वहाँ से इनकी टोटल कार्य मतलब इनकी कार्य क्षमता। अगर मुझे मेन का मान या फिर इसको ऐसा करो के बराबर मान लो। देखो मैं अब के का मान या फिर एम का मान निकालता हूँ। एम का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k/1, ठीक है। उसके बाद में वुमेन का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा k/2, ठीक है। के विधि आप लोगों ने कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ी होगी। और अगर सी का मान निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा k/4, ठीक। यहाँ से देखो के से के कट चुका है, 2 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 यूनिट, ये हो जाएगा 2 यूनिट और ये हो जाएगा 1 यूनिट। ये हो चुकी इनकी कार्य क्षमता, ठीक है। समझ में आया कार्य क्षमता कैसे निकाल। मैंने कहा कि आदमी अगर 4 यूनिट काम कर रहा है तो मैंने 2 यूनिट और चिल्ड्रन कितना 1 यूनिट काम कर रहे हैं। बस इतना सा काम है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ आप निकाल चुके हो तो प्रश्न में करना या प्रश्न को करना बेहद आसान हो गया। बस टोटल वर्क इतना सा फाइंड करना होगा आपको कि कुल कार्य कैसे निकालें। कुल कार्य तो आपको निकालना ही होगा। कुल कार्य को कैसे निकालेंगे तो देख लो 10 आदमी 10 में कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हो, तो 10 आदमी लगा दो या 20 स्त्रियां या 40 चिल्ड्रन 7 महीने में 7 माह में। देखो टोटल वर्क 10 आदमी
आप चाहो तो मैं वुमेन और चिल्ड्रन में बता दूंगा। 10 आदमी और एक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है, ऐसे 7 दिनों तक चल रहा है, 7 माह तक चल रहा है कार्य, तो टोटल कार्य ये हुआ। और अगर इसी कार्य के लिए अगर 5 आदमी, 5 औरतें और 5 चिल्ड्रन, यानी 5 आदमी, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन को अगर लगा दूं कार्य में, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखो 5 आदमी, प्रत्येक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है, प्लस 5 वुमेन और प्रत्येक वुमेन 2 यूनिट काम कर रही है, इसी तरह 5 चिल्ड्रन एक दिन में, तो ये एक दिन का कार्य हुआ। एक दिन का, कि एक दिन में अगर 5 आदमी, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन लग जाए ना, तो एक दिन में जो कार्य है वो इतना समाप्त होगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 20 यूनिट, 10 यूनिट, 5, 20, 30, 5 कितना हो जाएगा? 35। तो एक दिन में काम कितना हुआ? 35 यूनिट। समझ पाए? 4, 5, 6, 20, 10, 30 और 5, 35। ठीक, 35 यूनिट, यानी एक दिन में काम 35 यूनिट। हमें कार्य इतना करवाना है, तो देखो कार्य में कुल समय, कुल समय कितना लगेगा? तो देख लो 10 × 4 × 7 बटे कितना? 35। एक दिन में 35, 7 पाना 35 और इकट्ठे 2 बार। इसका भी आंसर 8 डेज। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी प्रश्नों का आंसर 8 डे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको बता भी दूंगा कि किस किस एग्ज़ाम में आए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अगर आपका मन करे तो आप जरूरी नहीं टोटल वर्क को, यहाँ तो मैंने मेन को रख के निकाला, मैं चाहूँ तो वुमेन को रख के निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क देख लो, वुमेन को रख कर निकालेंगे तो 20 वुमेन कितने दिनों में? ये भी 7 माह में काम करेगी, तो क्या हो जाएगा? 20 और वुमेन, प्रत्येक वुमेन 2 यूनिट काम कर रही है और 7 माह में। आप देख लीजिए टोटल वर्क यहाँ से भी समथिंग सेम ही होगा। और फिर से वही कुल कार्य या कुल समय, सॉरी कुल कार्य तो निकाल चुके हैं, कुल समय ये देखो 20 × 2 × 7, एक दिन में कार्य 35 यूनिट, 7 पाना 35, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 5 6 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 डे। और 8 डे नहीं आएगा, अगर ये मंथ में दिया है ना, माह में, तो ये 8 माह में आएगा। 8 माह, 8 मंथ, ठीक है, 8 माह। इस चीज़ को सुधार लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसी छोटी मोटी त्रुटियों को छोड़ देंगे और जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट पर फोकस करेंगे। बड़े बच्चे आ गए, और हाँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे पता चलता है, मोटिवेट मिलता है। और अगर सब्सक्राइबर डेली बढ़े ना तो उससे एक अलग सा मोटिवेशन होता है, एक अलग सी फीलिंग आती है। तो आप बस कुछ मत करो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी तक फैला दो बस इसे। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो, मैं सीरीज़ में वीडियो को लेकर आऊँगा। एक कोर्स से मैथ्स को चालू करेंगे और अच्छे से लेकर चलेंगे, पूरी मैथ्स, संपूर्ण मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हुआ तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसा है, क्या दिया है? अब देखो अभी तक के या वाले थे, जैसे 8 आदमी 3 पुरुष 2 महिलाएं, इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कुछ क्वेश्चन में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, यहाँ यह न छोड़कर और वाले आएंगे। जैसे 3 आदमी और 8 वुमेन, यानी 8 महिलाएं। 3 आदमी 8 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 3 आदमी 8 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, और इसी कार्य को यदि 2 मेन और 7 वुमेन लगा दे, 2 मेन और 7 वुमेन इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 16 दिनों में करते हैं, 16 दिनों में। ध्यान से सुनना क्या दिया है। 3 आदमी 8 वुमेन मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं, 2 आदमी और 7 वुमेन मिलकर उसी कार्य को 16 दिनों में करेंगे। तो 8 आदमी और 8 वुमेन, 8 मेन प्लस 8 वुमेन मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यह है क्वेश्चन। देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 3
3 आदमी या 3 महिला मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, 2 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 8 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो 3 आदमी प्लस 8 महिलाएं मिलकर कार्य को 12 दिनों में, तो 12 दिन तक आदमी भी गया होगा और महिलाएं भी गई होगी, तो 12 दिनों तक ये इसका क्या हुआ, टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क। कैसे टोटल वर्क कहा मैंने, देखो 3 आदमी और 8 वुमेन मिलकर 12 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 3 आदमी और 8 महिलाएं 12 दिनों तक कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो 3 आदमी 12 दिन तक गए हैं और 8 महिलाएं भी 12 दिन तक गए हैं, तो टोटल कार्य। इसी टोटल कार्य को, इतने ही कार्य को 2 आदमी और 7 महिलाएं 16 दिनों में समाप्त कर रही हैं। यानी इसी टोटल कार्य को 2 आदमी और 7 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त कर रही है, 16 दिनों में समाप्त कर रही है। तो ये भी टोटल वर्क हुआ और ये भी टोटल वर्क हुआ, दोनों टोटल वर्क कैसे हो जाएंगे, बराबर। ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा 36, 12 8 96, 16 दूनी 32 और 16 7 112। ठीक, यहां पर इस 32 मैन को इधर लेकर आ जाओ तो क्या बनेंगे, 4 मैन। 96 को इधर लेकर चले जाओ तो 12 4 16, 16 मैन। ये कितना हो जाएगा, 4 बार कटेगा। मैन अपॉन वुमेन वही 4 और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक, ये 4 जैसा का वैसा, वुमेन को वही काम पूरा ना कर दिया। अब देखो बच्चों क्या काम करना है, हम यहाँ पर कार्य क्षमता लेकर आ गए। कार्य क्षमता लाना बहुत जरूरी है। अगर कार्य क्षमता लेकर आए तो अब निकाल लेंगे हम टोटल वर्क, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो 3 आदमी और 8 वुमेन मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर रही है। ये भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी हमारा टोटल वर्क है। मैं चाहूँ तो दोनों से निकाल कर बताऊंगा और टोटल वर्क कुछ अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो देख लीजिए टोटल वर्क कितना आ गया। यहाँ पर 3 आदमी और प्रत्येक आदमी की 4 यूनिट कार्य क्षमता है, प्लस 8 वुमेन और प्रत्येक वुमेन की 1 यूनिट है, और इस तरह 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क ठीक, ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 8, 4 3 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। 20 का 2 गुना करेंगे तो 240, या इस तरह से 20 गुणित 12 जैसा का वैसा रहने देते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं काट रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि काट के बराबर जोड़ जाड़ के क्यों नहीं ला देते, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, और ये लाइन को नीचे शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, इधर देख लो आप लोग। 12 8 20 और ये हो जाएगा 240। ठीक, या फिर ऐसे ही रहने दो 20 × 12। ठीक, अब देखेंगे हम लोग कि 8 आदमी और 8 आदमी और 8 वुमेन को लगा दे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 8 आदमी, प्रत्येक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है, प्लस 8 वुमेन, प्रत्येक वुमेन 1 यूनिट काम करे, तो 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। ठीक है, 1 दिन का कार्य। 1 दिन में कार्य कितना होगा, 8 चौक 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 यूनिट। 1 दिन में काम 40 यूनिट हो रहा है। और अब कहेंगे कुल समय कितना लगा। कुल समय लगा 20 गुणित 12 बटे 40, ये कटेगा 2 बार और ये होगा 6। यानी अब जो कार्य है, अगर 8 आदमी और 8 महिलाओं को लगा देंगे तो कार्य मात्र 6 दिन में समाप्त होगा। पसंद आई वीडियो, अच्छी लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करना। तो देख लीजिए, अच्छा मैं बता रहा था कि आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, आप इस लाइन से भी निकाल सकते हो। कैसे, देख लो। टोटल वर्क आपका गलत नहीं आएगा,
2 आदमी प्रत्येक आदमी 4 यूनिट प्लस 7, ठीक है, इंटू क्या दिया है 60, 4 दूनी 8, 8 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 16। आप इंटू कर दीजिए फिर से जैसा का वैसा, 15 चौक 60 बचेगा कितना 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 छक्के 90 बचेगा कितना 9, और 15 और 9 कितना हो जाएगा 240। यहाँ से भी 240 आएगा, यहाँ से भी 240 आएगा, ठीक। तो टोटल वर्क कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल सब कुछ सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कुछ चौथा था। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 2 आदमी और 3 महिलाएं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2 आदमी और 3 वुमेन, 2 आदमी और 3 बच्चे, 3 बच्चे मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। इसी कार्य को 3 आदमी और 2 बॉय मिलकर 8 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 8 दिनों में। और इसी कार्य को हमें करवाना है 2 आदमी और 1 बॉय से कि ये कार्य को कितने दिनों में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। समझ पाए? सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। फिर से वही देखो, 2 आदमी और 3 बच्चे मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। 2 आदमी और 3 बच्चे मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, यानी 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं। और ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। जैसा मैंने पहले बताया था वही, 2 आदमी लगा दो और 2 आदमी और 3 बच्चे लगा देंगे, 10 दिन में कार्य समाप्त होगा। 2 आदमी और 3 बच्चे 10 दिन में। इसी कार्य को 3 आदमी और 2 बच्चे मिलकर 8 दिनों में क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो ये तो हुआ ना टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कुल कार्य अंदर गुना कर देंगे, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ भी काट सकता हूँ, परंतु नहीं काट रहा। 30 आदमी, 20 आदमी, 30 बॉय, और यहाँ पर अंदर गुना करेंगे तो 24 मेन प्लस 16 बॉय। देख लो, ये जाएगा, आदमी को इधर लेकर चले जाता हूँ, या फिर आदमी को लेकर इधर आ जाओ तो -4 में, क्योंकि 24 बड़ा है और 20 छोटा है, ये जाएगा तो माइनस में जाएगा और माइनस का ही बचेगा, तो -12, 14 बॉय के बराबर। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 बार और ये 7 बार, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, मेन और बॉय 7/2। ये आपकी कार्य क्षमता आ चुकी है, यानी कार्य क्षमता का अनुपात। समझ पाए आप लोग? आपको टोटल कार्य निकाल लेना है, कुल कार्य, टोटल वर्क, ठीक। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 2 आदमी और 3 बॉय मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो 2 आदमी मेन यानी 7 यूनिट, और 3 बॉय तो 3 बॉय प्रत्येक बॉय 2 यूनिट काम कर रहे हैं और कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, 14, 6, 20, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 20, और ये हो जाएगा कितना, 20 गुणित 10। मैं गुणा फिर क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें कटेगी, तो मैं क्यों गुणा करूँ, है ना। तो ये तो टोटल वर्क निकाल लिया। इसी कार्य को करवाना है, ये जो टोटल वर्क है इसे करवाएंगे 2 आदमी और 1 बच्चे से। 2 मेन, प्रत्येक मेन 7 यूनिट, और 1 बच्चे से 2 यूनिट। तो ये 1 दिन का कार्य
एक दिन का कार्य किसका, 2 आदमी और 1 बच्चे का। 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 16 यूनिट काम कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, इतना सही काम करना है और प्रश्न का आंसर लाना है। कुल समय कि कुल टोटल समय कितना लगेगा इसे कार्य करने में, तो 20 × 10/16 4 से कट रहा है। आई होप ये 5 बार, ये 4 बार और ये कटेगा 2 बार, सॉरी ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार। ठीक, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 20 बिल्कुल सही है। ठीक, 5 × 25 25/2 यानी 12 से 1/2 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये थे कन्वर्ट के कुछ धांसू से क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक बहुत फैलाएं, लोगों को पता चले कि हाँ ऐसे भी कुछ कंसेप्ट है। हमने भी सोचा है कि कुछ मैथ्स में कुछ क्रांति की जाए, जो सभी लोगों के पास है उससे कुछ यूनिक हमारे पास भी है। ठीक है, दिखावा तो बहुत है लेकिन हमारे पास में दिखावा वाला काम नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी है और ओरिजिनल मैथ्स है जो कि मैंने अपने खुद से बनाई हुई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, अब मुझे याद आया कि मैंने कल कहा था एक और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगर अंतराल में जाए, आज एक काम करने गया, कल बी कार्य करने गया, ए बी है ना, तो ये अंतराल में कार्य करने जा रहा है, तो ऐसे कार्य को कैसे करेंगे? तो देख लो, देखो क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहला, अंतराल वाले में, अंतराल। ठीक है, अच्छा लग रहा है सेशन, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी। जैसे राम एवं श्याम किसी कार्य को क्रमशः, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 18 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य आरंभ करें, यदि वे कार्य बारी बारी से करें, बारी से करें तो करें तथा कार्य प्रारंभ श्याम द्वारा हो, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक, यह है बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है और बारी बारी से कार्य करवाना था। देख लीजिए सॉल्यूशन, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? राम और श्याम। ठीक है, मैं नेक्स्ट बार ऐसे क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, जल्दी से करवा दूंगा, ज़्यादा नहीं, मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। राम और श्याम, ठीक है, राम किसी कार्य को 12 दिनों में, श्याम उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, फिर से वही टोटल कार्य, जैसे देखो हर एक प्रश्न में हम कुल कार्य जरूर निकाल रहे हैं, तो याद रखना है कि आप लोगों को भी सिर्फ कुल कार्य पर ज़्यादा कार्य करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ कुल कार्य निकालते आ जाना चाहिए, प्रश्न अपने आप बनेगा। कुल कार्य, इन दोनों का एलसीएम ऐसा लेंगे कि जो कट जाए, यानी 36। ठीक है, 36 वो संख्या दोनों को काट सकती है, 12×32 36 और 18×2 36। ठीक है, ये क्या होगी? इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात, इन दोनों की कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता और टोटल कार्य 2 चीज़ें निकालना बहुत ज़रूरी है। ये कार्य क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ कैसे काम आ रही है बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब मैं पूरे सेशनों को अच्छे से चालू करूँगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं।
अब बारी बारी से कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो देखो अगर बारी बारी से कार्य प्रारंभ हो तो फर्स्ट दिन कार्य प्रारंभ किसके द्वारा हो रहा है? शाम के द्वारा हो रहा है। और अगर श्याम जा रहा है तो पहले दिन शाम कितने यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट कार्य कर रहा है। भाई बारी बारी से कार्य हो रहा है तो शाम द्वारा हो रहा है तो शाम का एस। लेकिन जो सेकंड डे है, सेकंड डे कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो सेकंड डे राम जा रहा है, मैंने आर लिख दिया, ठीक है। तो आर जा रहा है राम, और कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये कार्य कितने दिनों का हो रहा है, तो देखो पहले दिन शाम गया 2 यूनिट, दूसरे दिन राम गया 3 यूनिट, तो कार्य हो रहा है 2 दिनों का, 2 डेज। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 2 दिन का कार्य हो रहा है। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट 2 दिन में काम हो रहा है। काम कितना करवाना है हम लोगों को? 36 यूनिट। ऐसा क्या मल्टीपल करूँ इस 5 में कि 36 के पास में पहुँच जाए? बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ। तो मैं कहूँगा 7 का गुना कर दो। 7 का गुना करूँगा तो 5 में 7 का गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा? 35। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर दिखाई नहीं देगा। देखो यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे बारी बारी से काम हो रहा है। फर्स्ट डे शाम करने गया, फर्स्ट डे शाम कर रहा है, शाम 2 यूनिट काम कर रहा है। सेकंड डे कौन कर रहा है? तो सेकंड डे राम कर रहा है 3 यूनिट, तो राम सेकंड डे 3 यूनिट काम। तो देखो कार्य कितने दिनों का हुआ? तो कार्य अगर देखा जाए तो 2 दिन का कार्य हुआ, 2 डेज का कार्य हुआ। कितने दिनों का? 2 डेज का। पहले दिन राम गया, दूसरे दिन शाम गया, और इस तरह से 2 दिन में काम कितना हुआ? 3 2 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट काम हुआ। मुझे काम कितना करवाना है? 36 यूनिट, बस 36 यूनिट तक लाना है। तो 36 यूनिट के आसपास पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा इसको? तो मैं कहूँगा 7 का गुना कर दो, 7 पाना 35। तो 35 यूनिट काम करने के लिए मुझे 7 गुना करना पड़ा काम को। तो कार्य को 7 गुना, तो समय भी तो 7 गुना लगेगा। 7 का गुना कर देंगे तो 14 दिन, और 14 दिनों में काम कितना हुआ? 35 यूनिट काम हुआ। चीज़ें समझ में आई होगी आपको। 14 दिनों में काम कितना हुआ? 35 यूनिट काम हुआ। अब कुछ नहीं करना है, इस काम को घटा देना है। तो हम कहेंगे 14 दिनों में 35 यूनिट काम हुआ। उसी तरह से 36 में से अब कितने यूनिट काम बचा है? 1 यूनिट काम बचा है, नहीं बचा है? तो देखो मैं अब यहाँ पर बता दूँ आपको, 14 डेज में 36 यूनिट काम हो चुका है, 35 यूनिट काम हो चुका है। शेष बचा काम कितना? तो घटा देंगे तो बचेगा 1 यूनिट काम। अब बारी बारी से जब ये इंटरचेंज कर करके गए ना, आज मैं, कल तुम, मतलब पहले दिन शाम, दूसरे दिन राम, फिर शाम, फिर राम, फिर शाम, फिर राम, फिर शाम, इस तरह से 7 पेयर बने इनके, ठीक है। 7 पेयर यानी 14 दिन बने हैं, और 35 यूनिट काम समाप्त हो चुका है। बचा 1 यूनिट काम, और पेयर में समाप्त हुआ। और प्रारंभ किसने किया था? शाम ने। तो शाम शेष बचा हुआ काम अब ये 2 यूनिट जाकर समाप्त करेगा, तो 2 यूनिट, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता है 2 यूनिट की, काम बचा है 1 दिन। तो देखो शाम 1 यूनिट काम करने जा रहा है और 2 यूनिट काम है, तो पूरा दिन तो लेगा नहीं, आधा दिन लेगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता 2 यूनिट की है। उसकी कार्य क्षमता 2 यूनिट की है, और कार्य करना कितना? 1 यूनिट काम करना है। तो काम 1 यूनिट करना है, और कार्य क्षमता है 2 यूनिट, तो आधा ही दिन लेगा ना। तो ये आधा दिन, बस कुछ नहीं करना है, भाग दे देना। कुल समय एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा, मैं दूसरे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो कुल समय ये 14 दिन, और ये आधा दिन जो बाद में शाम जाकर करके गया था। आप देख लीजिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। आई होप कि ये 6वां 7वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है समझ लीजिएगा।
रमेश किसी काम को 25 दिनों में और महेश उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, 20 दिनों में। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों कार्य बारी बारी से करते हैं। ठीक है, कार्य प्रारंभ किसने किया? याद रखना, बारी बारी से कर रहे हैं और कार्य प्रारंभ रमेश ने किया, रमेश कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, बस ये इतनी सी जानकारी चाहिए। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा आगे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। बस वही काम रमेश और महेश, ठीक, 25 दिन 20 दिन, टोटल कार्य ऐसे यूनिट लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दें, 100 यूनिट। ठीक है, 25 चौक 100, 20 अपन 600। ठीक, इस तरह से 4 यूनिट और 5 यूनिट का काम हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि कार्य प्रारंभ, अगर फर्स्ट डे की बात करूं कि पहले दिन कौन जा रहा है, रमेश जा रहा है, और पहले दिन रमेश जा रहा है और कितने यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। अगले दिन सेकेंड डे कौन जा रहा है? महेश जा रहा है, कितने यूनिट काम कर रहा है? 5 यूनिट काम। दोनों मिलकर ये कितने दिन का काम हो रहा है? 2 दिन का काम। 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। हमें करवाना कितना है? 100 यूनिट। तो 9 कितने बार गुना करने? 11 बार। तो ये हो जाएगा कितना? 99 यूनिट। तो देखो, जब कार्य को 11 गुना किया है ना, तो समय भी उतना ही गुना लगेगा, यानी 22 दिन। ठीक है, 22 दिन में 99 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना अब आपके पास में? 1 यूनिट काम बचा। और 1 यूनिट काम जब ये इंटरचेंज कर करके जा रहे थे ना, रमेश महेश, तो इस तरह से ये 11 बार गए हैं इंटरचेंज करके, यानी 22 दिनों में। ठीक है, और इसी तरह से कार्य 99 यूनिट हो चुका है। बचा कितना? 1 यूनिट। अभी जो 1 यूनिट बचा है, इसको प्रारंभ किया था किसने? रमेश ने, क्योंकि दोनों इंटरचेंज कर करके तो जा चुके हैं। अब रमेश जाएगा, और रमेश की कार्य क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। दिन भर में 4 यूनिट काम करता है। काम करवाना कितना? सिर्फ 1 यूनिट है। तो अगला जो समय लगेगा ना, वो 1/4 समय लगेगा। तो कुल समय ये 22 दिन और ये 1/4 दिन। तो टोटल 22 से 1/4 दिन का समय लगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चलिए देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जिसमें 3 लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, राहुल किसी कार्य को 10 दिनों में, महेश उसी कार्य को 15 दिनों में, और दिनेश उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर देते। 10, 15 और 20। यहाँ इसको 20 ना लेते हुए 12 ले लो, बहुत बढ़िया सा रहेगा। ठीक है, परंतु ये कार्य को बारी बारी से करते हैं। ठीक है, बारी बारी से करते हैं। तो पहले दिन कार्य करने, फर्स्ट डे कार्य करने कौन जाता है? हम महेश को ले लेते हैं या दिनेश को ले लेते हैं? दिनेश जाता है, चलो दिनेश। सेकेंड डे कार्य करने कौन जाता है? तो महेश जाता है। और जो थर्ड डे है कार्य करने कौन जाता है? राहुल जाता है। ठीक, इस तरह से। और कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखो, राहुल, सॉल्यूशन समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राहुल 10 दिनों में, महेश 15 दिनों में,
दिनेश 12 दिनों में, ठीक है। टोटल वर्क इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इतना सा काम करना है। ये कितने बार? 6 यूनिट, 15 चौक, और ये कितना आ जाएगा? 12 पंच 6। इतना काम निकाल लेना है, कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ा लंबा सा हो रहा है, परंतु पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें पता है कि पहले दिन फर्स्ट डे कौन जा रहा है? दिनेश जा रहा है। दिनेश फर्स्ट डे जा रहा है 5 यूनिट का। दिनेश जा रहा है 5 यूनिट का। आप इंग्लिश दिखा सकते हैं। फर्स्ट डे कौन जा रहा है? दिनेश जा रहा है 5 यूनिट का, ठीक है। दूसरे दिन कौन जा रहा है? तो दूसरे दिन महेश जा रहा है 4 यूनिट का। और थर्ड यूनिट कौन जा रहा है? थर्ड डे राहुल जा रहा है 6 यूनिट का, ठीक। काम है 3 दिन का हो चुका है। कितने दिन का? 3 डेज का काम। कितना हुआ है? 10 और 5 15, ठीक है। हमें कितना? 60 बनाना है। कितना गुना करेंगे? 4, 15 चौक 60। 4 गुना काम हुआ तो 60 मिनट पूरा हो गया। तो 4 गुना इधर कर देंगे, 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कुल समय कितना लगा? तो कुल समय भी हमें 12 मिनट का। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा वीडियो आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर करना। और अपने घर में बस आपका एक ही काम है, अगर आपके घर में अगर 4 मोबाइल है तो चारों मोबाइल पर अलग अलग आईडी बनी होगी। उन चारों मोबाइल पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग अगर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे वो लोग इतना सा काम मेरा जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का दायित्व सिर्फ इतना सा बनता है कि आप लोग अपने घर में अगर 4 मोबाइल है तो चारों मोबाइल को, और ऐसे अगर आप लोग 50 लोग भी अगर देखते हो और 4 मोबाइल है, 5 मोबाइल में भी अगर सब्सक्राइब करते हो तो आराम से हम 500-600 जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे और आगे भी इसी तरह से बढ़ जाएंगे। तो सपोर्ट है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।